गुड मॉर्निंग। कैसे आप मजे में? आप मजे में रहो, ऐसा दिल से प्रभु को प्रार्थना। एक बहुत अच्छी चीज जानने को मिली कि सूर्य के चमकने से, सूर्य के उगने से नया दिन उगता है, नया दिन शुरू होता है। लेकिन उससे भी आगे हमें नया विचार आए, अच्छा विचार आए, सुविचार आए और उसका हम अमल करें तो हमारी जिंदगी में नया दिन उगता है। ये बहुत ही अच्छी बात है कि सूरज तो रोज उगता है भाई, रोज शाम होती है, फिर से दूसरे दिन सूरज उगता है। लेकिन ऐसे ही करते करते हमारी जिंदगी पूरी हो जाए तो क्या मतलब भैया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि हमारी जिंदगी में सूरज उगे तो मजे की बात है, और तो सही मानों में सूरज का उगना हमारे लिए बहुत ही महत्व का होता है। श्रीनाथ जी बाबा के प्रसंगों में ऐसा होता है कि रूप मंजरी और नंददास जी, वो उनका रोज का क्रम हो गया था और उस तरह वो कीर्तन गाते और रूप मंजरी नृत्य करती। ये बात को बहुत टाइम निकल गया। ऐसे करते करते एक बार फिर से बादशाह का पड़ाव मानसी गंगा के ऊपर आता है। उसका मेन एम ये था कि बादशाह को गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करने थे, बीरबल को गुसाई को मिलना था, उनके दर्शन करने थे, राजा मानसिंह को कुंभनदास जी को मिलना था तो वहां जाते हैं। तानसेन को तो क्या था कि भाई यहाँ आए तो अष्ट सखा के कीर्तन सुनने, तो वहां कीर्तन सुनने गए। तो इस तरह सब अपने अपने जगह पे पहुंच गए ठाकुर जी के दर्शन के और उनके नजीक जाने के लिए, उनकी सेवा पाने के लिए। रूप मंजरी को तो क्या था कि यहाँ पे आने को मिला है तो मैं ठाकुर जी को, सीजी बाबा को वनराय के बीच में उनको भोग धरूं, क्योंकि उनका रोज का क्रम था सीजी बाबा को भोग धरने का, क्योंकि उनकी सेवा भी ऐसी थी अष्टप्रहर की। तो ऐसे में क्या होता है कि नंददास जी कीर्तन गा रहे होते, तब कीर्तन गा के निकल रहे होते तो उनको तानसेन मिलते हैं। तो तानसेन जी को देख के वो भी खुश हो जाते, क्योंकि उनको मालूम था कि तानसेन जी के गाने से भी ठाकुर जी बहुत खुश रहते थे, गायन से। तो उनको जय श्री कृष्ण बोलते हैं। तो तानसेन बोलते हैं कि आज हमारा पड़ाव मानसी गंगा पे है। तो नंदा जी को याद आता है कि ओहो, ये तो मानसी गंगा पे पड़ाव है, इसका मतलब कि रूप मंजरी भी आई होगी। बहुत दिन से मिले नहीं, बहुत दिन से ठाकुर जी का सत्संग नहीं हुआ है, कीर्तन नहीं हुआ है, उसका नर्तन नहीं हुआ है, तो चलो मुझे भी ये मिलने का भी हो जाएगा और ठाकुर जी का सत्संग भी हो जाएगा। तो वो भी चलते हैं मानसी गंगा। लेकिन जैसे वहां जाने निकलते हैं तो तानसेन के पीछे उनको उनके बड़े भाई तुलसीदास देखने को मिलता है। तुलसीदास यानी कि अपने जो रामायण जो लिखा है वो तुलसीदास, उनकी भी छोटी सी हिस्ट्री है, मैं आपको बताऊं कि सोरम जी करके गांव होता है, वो वहीं पे ही है गिरिराज के आजू बाजू। तो वहां पे दो भाई रहते थे ब्राह्मण, आत्माराम और जीवराम। दोनों को एक एक बेटा होता है। एक के बेटे का नाम तुलसीदास जी, एक के बेटे का नाम नंददास जी। दोनों बहुत ही तेजस्वी होते हैं और बहुत प्रखर ज्ञान लेते हैं, और वो अपने अपने रास्ते पे आगे बढ़ते हैं। नंददास जी को सीजी बाबा में आसक्ति और भक्ति होती है और तुलसीदास जी को राम जी में। तो आज तुलसीदास जी नंददास जी को वापिस लेने के लिए गोवर्धन आते हैं। तो नंदा जी ने तो मना किया कि भैया मुझे यहाँ पे सुख है,
सीजी बाबा के चरणों में, और मैं उनके कीर्तन गाता हूँ और यहाँ शांति से रहता हूँ। तुलसीदास जी समझ गए कि ये मेरे साथ आने वाला नहीं है, तो वो जय सिया राम करके उनको मिल के निकलने जाते हैं। अब नंददास जी को हुआ कि ये मेरे बड़े भाई सीना जी बाबा को तो नमन करेंगे नहीं, क्योंकि उन्हें मानते नहीं, तो उनका नमन नहीं करेंगे तो उनको अपराध लगेगा, और मेरे सीजी बाबा का वो नमन नहीं करेंगे तो मुझे भी दुख होगा। तो वो क्या करते हैं, सीजी बाबा के सामने देख के एक पद छेड़ते हैं, कहाँ कहूँ छवि आज की भले बने हो नाथ, तुलसी माथो तब नमे जब धनुष बाण लो हाथ। तो ये ठाकुर जी सुनते हैं, और वो तो नंददास जी के बहुत ही प्रिय होते, तो करे क्या। तो अपने भक्त का मान रखने के लिए श्रीनाथ जी बाबा ने धनुष्य बाण हाथ में लिया और पनच का टंकार किया। तो जैसे तुलसीदास जी बाहर जा रहे होते हैं, उनको पनच का टंकार सुनाई आता है, वो तो चमके, ये तो राम भगवान का है। तो जैसे पीछे मुड़ के देखते हैं तो सीजी बाबा की जगह पे वही स्वरूप में राम भगवान उनको दिखाई देते हैं, और उनके हाथ में धनुष्य बाण होते हैं। तो तुलसीदास जी उनके साष्टांग दंडवत करते हैं। तो कितनी बड़ी बात है कि भक्त का मान रखने के लिए सीजी बाबा ने रामचंद्र जी भगवान का रूप लिया। अद्भुत। फिर जैसे गुसाई जी को मिलने जाते हैं दोनों, तो तुलसीदास जी बोलते हैं कि आप फिर से मुझे ये दर्शन कराओ तो मैं आपको मानूं। तो नंददास जी गुसाई जी के पास जाते और कहते कि ऐसा हुआ है, क्या करूं, मेरे लिए बहुत मुश्किल की घड़ी आई है, भक्त का मान भी रखना है और ठाकुर जी को तकलीफ देना, क्या करूं, मैं कह नहीं सकता हूं। तो गुसाई जी बोलते आप चिंता नहीं करो, मैं उसकी व्यवस्था करता हूँ। वो अंदर के रूम में जाते हैं, उनके पांचवें पुत्र रघुनाथ जी और जानकी बहू बैठे होते हैं। तो कहते हैं कि बेटा आपका भक्त आया है, उसका मान रख लो। और फिर बाहर आते हैं और तुलसीदास जी को लेके अंदर जाते हैं। तो अंदर देखते हैं, क्या देखने को मिलता है कि राम भगवान और सीता जी दोनों बैठे हैं और आराम से वार्तालाप कर रहे हैं। तो ये देख के तुलसीदास जी भी राम भगवान को साष्टांग दंडवत करते हैं, और नंददास जी भी देख के खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में से आंसू बहने लगते हैं कि ठाकुर जी ने मेरी सुन ली। गुसाई जी भी देख के बहुत भावुक हो जाते हैं। तो ये दर्शन करके जब बाहर आते हैं तो नंददास जी कहते हैं कि आप समझो कि राम भगवान को सीना जी बाबा का स्वरूप लेने का बोलो तो मैं आपके साथ आऊं। तुलसीदास जी को मालूम था कि राम भगवान तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो तो ये स्वरूप नहीं बदल सकते। तो फिर अपने भाई को भेंट के अपने रास्ते अपने घर चल पड़ते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है कि भक्तों का मान रखने के लिए सीजी बाबा कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। तो बस देखिए, जिंदगी में आप और मैं, हमारा भी जीवन ऐसा ही रहे कि सीजी बाबा हमारे हृदय में रहे। जय श्री कृष्ण, गुड डे, ऑल द बेस्ट।